हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक कुआं बना लूं तो मुझे पता है कुआं जो है वो बेलनाकार आकार का होता है। इस तरीके से मैं एक कुआं बना लूंगी। ये कुआं है जिसमें बोल रहा है कि 7 मीटर व्यास है। इसके जो व्यास है ना, ये 7 मीटर व्यास है और गहरा कितना है, ये 20 मीटर गहरा है। मान लीजिए 20 मीटर गहरा है। तो इसमें क्या किया, कुआं खोदा गया। खोदने के बाद क्या गया, इसमें से मिट्टी निकाली गई। इसमें मिट्टी निकाली गई तो यहाँ से क्या होगा, एक चबूतरा बन गया। यहाँ से क्या होगा, एक चबूतरा इस तरीके का बन गया। तो और उसका चबूतरे का माप मुझे दिया हुआ है कि फैलाकर 22 मीटर गुना में 14 मीटर का चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर मैं चबूतरे की ऊंचाई लिखूं तो यहाँ से क्या करेंगे, जो मिट्टी इस कुएं में थी वही मिट्टी को बाहर निकाला गया। तो मैं लिख सकती हूँ कि जितनी मिट्टी अंदर थी वही बाहर निकाला गया। तो दोनों का जो आयतन होगा समान होगा। तो यहाँ से क्या हो, और ये बाहर चबूतरा बनाया गया। चबूतरा क्या हो जाएगा, ये घनाभ आकार का होगा। ये चबूतरा जो हो घनाभ आकार का होगा। तो इसकी जो आयतन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लंबाई गुना चौड़ाई तो दिया है, सॉरी ये क्या दिया है, माप दिया है लंबाई गुना चौड़ाई, और ये गुना में ऊंचाई कर देंगे। तो ये जो मिट्टी बाहर निकल गई उसका आयतन हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ से कुएं कुएं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन जो है वो बराबर होगा चबूतरे के आयतन का, ये। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, जो ये कुएं जो आकार होगा बेलनाकार का होगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई आर का वर्ग गुना में एच बराबर में क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक घनाभ आकार का हो जाएगा। और मुझे दिया लंबाई और चौड़ाई, यहाँ से दी है ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो गहराई जो दी हुई है, कुएं की गहराई ये दी हुई है एच बराबर में 20 मीटर। और लिखेंगे कुएं के वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या जो है वो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। अब यहाँ से अगर मैं चबूतरे का माप दिया है तो चबूतरे का क्षेत्रफल अगर मैं ज्ञात कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, 22 × 14 ये दिया हुआ वर्ग मीटर। ऐसे रह चबूतरे का क्षेत्रफल। और मान लेते हैं कि माना चबूतरे की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई उसको मैं बड़ी एच मान लेती हूँ। अब देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कुएं से जो मिट्टी निकाली गई उसका आयतन किसके बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। जिस मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म जो ये कह सकते हैं ये चबूतरा बना है। तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि पाई आर गुना एच बराबर में क्या हो जाएगा, 22 × 14 गुना में बड़ी एच मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा, इसको मैं रहने देती हूँ भी, पाई गुना में 7/2 गुना में 7/2, और ये हो जाएगा एच 20 बराबर में 22 × 14 गुना में एक। हल करूँ तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 22/7 गुना में ये 49/2, ये लिखेंगे 49/4 होगा। तो गुना में 2 कर देती हूँ, और गुना में 20 बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 22 × 14 गुना में एच। तो इसको अगर मैं हल करूँ तो देखिए यहाँ से कटेगा 7 बार में, फिर ये 4 से ये कट जाएगा, ये कितने बार में, 4 से ये 5 बार में। तो इधर तो मान कितना आ जाएगा, 22 गुना में 35 बराबर में 22 गुना में 14 गुना में h। तो h बराबर में लिख सकती हूँ क्या कि 22 गुना में 35 बटा में ये कितना हो जाएगा, 22 गुना में 14। तो यहाँ से 22 से 22 जाएगा और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, सॉरी 7 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और 7 से काटेंगे 2 बार में। तो h का जो मान आ जाएगा वो 2.5 मीटर आ जाएगा, और यही मुझे ज्ञात करनी थी। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।